नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सत्र 2024-25 में यूडेश प्लस पोर्टल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद और विद्यार्थियों को इंपोर्ट करने के बाद अगली जो प्रक्रिया है, अगला चरण है, वह है विद्यार्थियों की जानकारी को अपडेट करना। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से स्कूल डैशबोर्ड में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी हमारे सामने शो होने लगती है। विद्यार्थियों की जानकारी में जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, इन सभी को क्या करना है, अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षावार विद्यार्थियों की जानकारी को, सेक्शन वार यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट यहाँ पे दिख पा रहा है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिख जाएगा आप सभी को। तो यहाँ पे कक्षा 7वीं के जो विद्यार्थी है उसका एक का मैंने अपडेट किया है। चाहे तो आप यहाँ से लैंग्वेज में जाकर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखें, प्रतिबंधित करें, व्यू मैनेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे एक विद्यार्थी की जानकारी को हमने अपडेट किया है, जो जनरल प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल है उसे, तो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। अगला जो विद्यार्थी है उसकी जानकारी को कैसे अपडेट करेंगे उसे हम जान लेते हैं। एक विद्यार्थी का यहाँ पे आप सभी के सामने हम भर के दिखाएंगे, बाकी विद्यार्थियों का भी उसी प्रक्रिया, उसी तरीके से बाकी विद्यार्थियों का भी बड़े ही आसानी से भर पाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है, यहाँ पे हिंदी कर लेंगे। तो छात्र का नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक, यह सभी भरा हुआ आपको पहले से ही मिलेगा। पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यह कंपलसरी नहीं है। छात्र की मातृभाषा, सामाजिक स्थिति, कौन से कैटेगरी से है, अल्पसंख्यक समूह जो लागू है उसे यहाँ पे भरते जाएंगे। क्या गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे के विद्यार्थी नीचे के लाभार्थी हैं, हाँ नहीं। क्या अंत्योदय अन्न योजना के लिए लाभार्थी है, हाँ या नहीं। जो भी आपके लिए विद्यार्थी के लिए लागू होता है उसे यहाँ पे टिक कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वंचित समूह से संबंधित है, हाँ या नहीं। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड है, हाँ या नहीं। बच्चे हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम हाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे यदि एक हाँ का विकलांगता का प्रकार जोड़े, यहाँ पे सेलेक्ट पे बहुत सारे विकलांगता के अलग अलग जो प्रकार है, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, अलग अलग जो भी विकलांगता के प्रकार विद्यार्थी के आएंगे यहाँ से भर सकते हैं। चूँकि यह विद्यार्थी जो है CWSN में नहीं आता तो इसे हम नहीं रहने देते हैं। उसके बाद विकलांगता का प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत भी भर लेंगे। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, हाँ या नहीं, हाँ ही आएगा। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है, अगर हुई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं भरेंगे। और बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, अगर बाहर था तो उसे मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो, नहीं तो अंडर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपडेट या अद्यतन पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से अपडेट विद्यार्थी की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। अब उसके बाद अगला जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है उसे भरना होगा। तो स्कूल में प्रवेश संख्या विद्यार्थी का यहाँ से भर लेंगे हम इस तरीके से, और वर्तमान स्कूल में प्रवेश की तिथि, कक्षा या रोल नंबर जो भी है उसे भर लेंगे। शिक्षा का माध्यम हिंदी और लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट, कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ता है तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पे भर लेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, यह हाइड है। और पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति क्या है, अन्य स्कूल से आया है, यहाँ 3 ऑप्शन है, स्टडीड एट, करेंट सेम स्कूल में पढ़ रहा था, या अदर स्कूल से आया है, नॉट स्टडिंग। तो जो भी अप्लाई होगा यहाँ पे डाल लेंगे विद्यार्थी का। पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन किया गया ग्रेड या वर्ग, तो यह 7वीं का विद्यार्थी है, पिछली वर्ष या कक्षा 6वीं में था।
और के तहत नामांकित केवल प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए है। यह पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम तो प्रमोटेड पास हुआ है और पिछली कक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत, तो जो भी अंक प्रतिशत है उसे यहाँ पे भर लेंगे। और बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या, यह पिछले वर्ष का था, इसके पूर्व वर्ष का था। तो इस वर्ष जितने भी दिन विद्यालय आया है विद्यार्थी यहाँ से भर लेंगे और यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे। थोड़ा देर वेट करते हैं हम। इस तरीके से हमारे सामने मैसेज ओपन होता है, इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अगला जो प्रोफाइल सुविधा है इस तरीके से हमारे सामने इनेबल हो जाता है। छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डाटा भरने के वर्ष के लिए, मतलब 24-25 में हम डाटा भर रहे हैं, तो इस वर्ष विद्यार्थी को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। फ्री टेक्स्ट बुक, पुस्तक जो दिया गया है विद्यार्थियों को, और फ्री यूनिफॉर्म, इन दोनों पे क्लिक कर लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डाटा भरने के वर्ष के लिए। विशेष आवश्यकता CWSN में अगर कोई सुविधा दिया जा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है, हाँ या नहीं, यहाँ पे भर लेंगे। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है, हाँ या नहीं पे जो है लागू उसे भर लेंगे। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चे की जांच की गई है, जो लागू है उसे भर लेंगे। उसके बाद क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, हाँ या नहीं, तो अगर प्रतिभाशाली बच्चा विद्यार्थी है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, ओलंपियाड में शामिल हुआ है, हाँ या नहीं, जो भी लागू है उसे यहाँ पे भर लेंगे। क्या बच्चा NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड में भाग लेता है, हाँ या नहीं, जो भी लागू होगा विद्यार्थी के लिए भर लेंगे। फिर अगला है, क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है। तो आजकल सामान्य तौर पे विद्यार्थी मोबाइल चलाना तो बचपन से ही जान जाते हैं, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर लेंगे। छात्र की लंबाई जो पिछले वर्ष था उस लंबाई में के अनुसार उसमें चेंज कर लेंगे और वज़न में भी परिवर्तन कर लेंगे, या जो आपने डाटा भरा है विद्यालय में उसके अनुसार विद्यार्थी का वज़न और लंबाई यहाँ से भर लेंगे। ये नया पॉइंट जोड़ा गया है इस वर्ष, छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी। तो स्कूल की दूरी उसके घर से कितनी है, लेस देन 1 किलोमीटर, बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर, बिटवीन 3 to 5 किलोमीटर्स, मोर देन 5 किलोमीटर्स। तो जो भी लागू होगा उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है माता पिता कानूनी अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का स्तर, अर्थात उसके माता पिता या जो भी उसके अभिभावक है वह अधिकतम कितने पढ़े हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी, या उसके बराबर, या हायर सेकेंडरी उससे ज़्यादा, या स्कूलिंग का कोई अनुभव नहीं है, या अनपढ़ है। तो जो भी लागू होगा उसके लिए यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जमा करे पे क्लिक करेंगे। थोड़ा देर यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो इस तरीके से फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने विद्यार्थी का सामान्य प्रोफाइल, नामांकन प्रोफाइल और प्रोफाइल सुविधा और प्रोफाइल पूर्वावलोकन, इस तरीके से इसे पुनः सावधानी से चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद यहाँ पे डाटा पूरा करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो हमें कंप्लीट करना है, तो ओके पे यहाँ पे हम क्लिक कर। इस तरीके से हमारे सामने मैसेज आता है डाटा कंप्लीशन इज़ कंप्लीट, अर्थात हमने जो डाटा विद्यार्थी का भरा है वह कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगले स्टूडेंट का ये सभी डाटा भरना है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो अगले विद्यार्थी का डाटा इस तरीके से हमारे सामने इनेबल हो जाएगा। इस विद्यार्थी का डाटा भी पूर्व के विद्यार्थी को जैसे हमने भरा है उसी तरीके से भरना होगा। स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि
एक विद्यार्थी का भरने के बाद किस तरीके से हमारे सामने डाटा शो होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, थोड़ा देर वेट करते हैं हम। तो इस तरीके से यहाँ पहले एक विद्यार्थी का कंप्लीट हुआ था, तो अगले विद्यार्थी का जैसे ही हमने कंप्लीट किया, ये तीनों सेक्शन जो है यह ग्रीन कलर में शो होने लगता है। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप सभी विद्यार्थियों का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को आप अपडेट कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।